चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकारों में केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने मां भारती की जनता की अद्वितीय सेवा की है। जब वे वित्त मंत्री थे और मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हुई थी, तब मुख्यमंत्री के नाते मैं उनसे मिला था। तो पहले पाला प्राकृतिक आपदा में नहीं आता था। ये प्रणब दा ही थे जिनने कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से बना था जिसको हेड प्रणब दा कर रहे थे और मध्य प्रदेश को उन्होंने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी थी। इतनी सेवा अलग अलग क्षेत्रों में रह के उन्होंने भारत माता की है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचमुच में वो मां भारत के रत्न थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखिए उनको कैसे याद कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि पाला पहले प्राकृतिक आपदा में नहीं आता था, लेकिन जब वो वित्त मंत्री थे, जब आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा में आएगा। और जब मध्य प्रदेश में फसल खराब हुई तो जब वो मदद मांगने गए तो फिर इस तरीके से पॉलिसी में चेंज करके मध्य प्रदेश की सरकार को मदद दी गई। भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के निधन से गहरा दुख हुआ है। कोरोना संक्रमित होने के कारण से वो कई दिनों से हॉस्पिटल में थे, लेकिन आज का जो दुखद समाचार प्राप्त हुआ तो पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। मैं सबसे पहले तो प्रणब दा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। प्रणब दा का नेतृत्व देश को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देश के विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो, और फिर राष्ट्रपति के रूप में तो उनका जो कार्यकाल रहा है वह पूरा देश कभी भुला नहीं सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रणब दा का बहुत आदर और सम्मान करता हूं और उनके जाने से मुझे भी गहरा दुख हुआ है। मैं अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे करके परिजनों समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद